हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे सोल्व्ड एग्जांपल्स। ये हमारा सोल्व्ड एग्जांपल्स है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, और ये पार्ट नंबर 1 है। इसमें मैं हाफ चैप्टर कवर करूँगा इसका, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले एग्जाम्पल के साथ। 1.1 एग्जाम्पल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट होते हैं एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी पे हर सेकंड में, तो हम बना लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसका नाम ए रख लेते हैं। ये दूसरी बॉडी है, इसका नाम बी रख लेते हैं। यहाँ से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहे हैं हर सेकंड में, तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी? 1 सेकंड, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है कि हाउ मच टाइम इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। मतलब इसमें से 1 कूलम चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा वो कितनी देर में जाएगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू NE। अब देखो बच्चों, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड जा रहे हैं, तो कितना चार्ज हर सेकंड जा रहा है कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 कूलम हर सेकंड, ये इतना चार्ज एक बॉडी ए से बॉडी बी पे जा रहा है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है 1 कूलम। तो बच्चों यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। 1.6 गुना 10 की पावर -10 कूलम, ठीक है, चार्ज ट्रांसफ़र होता है। समझ में आ गया? ये चार्ज ट्रांसफ़र होता है कितनी देर में? 1 सेकंड में। तो 1 कूलम चार्ज कितनी देर में ट्रांसफ़र होगा? 1/1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। क्लियर है? इतनी देर में होगा। हमें कितना कराना है इसके अंदर? 1 कूलम। तो ये 1 कूलम के हिसाब से कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आ जाएगा, तो 10/16 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 हो गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 100/16 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, ठीक है बच्चों। इसको मैंने यहाँ से इतना चार्ज यहाँ से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये एक कूलम चार्ज इतनी देर में होगा, तो ये टाइम है बच्चों हमारा। ये जो आंसर है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पॉइंट कटेगा ना, ये 4 चौके 16 25, 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 सेकेंड। इतने सेकंड लगेंगे बच्चों। समझ में आ गया? अब एनसीईआरटी के अंदर इसको ना कन्वर्ट किया हुआ है ईयर के अंदर। तो बच्चों 1 साल में कितने सेकंड होते हैं? 1 साल में 365 दिन होते हैं, 24 घंटे होता है एक दिन में, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, और 60 सेकंड 1 मिनट में होते हैं। 1 साल में इतने सेकंड होते हैं, ठीक है बच्चों। तो 1 सेकंड में कितने साल होंगे? इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया? तो 1 सेकंड यहीं रखो, तो 1 ईयर डिवाइड बाई 365 इंटू 24 इंटू 3600। 1 सेकंड में इतने साल होते हैं। तो जो हमने आंसर निकाला है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा ईयर्स के अंदर। समझ में आ गया? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा? 6.25 इंटू 1 डिवाइड बाई 365 इंटू 24 इंटू 3600। इसको जब हम सोल्व करते हैं, और ये कितना है 10 की पावर 9, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 198 आंसर आएगा, वो आएगा हमारा ईयर्स के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं इसके अंदर दूसरा सवाल। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज़ देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि कितना चार्ज है एक कप ऑफ वाटर के अंदर, तो सबसे पहले देखो कप ऑफ वाटर बना लो, ठीक है। अब इस एक कप ऑफ वाटर में कितना पानी होता है, हमने ये इसमें यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आप लेट कर सकते हो। एक कप जो होता है 250 ग्राम पानी आता है इसके अंदर, ठीक है। 250 ग्राम मान लेते हैं, 250 ग्राम पानी आता है। तो हमारे पास गिवन मास कितना हो गया? गिवन मास इज इक्वल्स टू 250 ग्राम, ठीक है। और इसमें कौन है? पानी है। पानी क्या है? H2O। तो पानी का हमारा नॉर्मली जो पानी का जो मास होगा इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हो गए इसके अंदर, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, इनको मिला के बनता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, ठीक है।
गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अब ना इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सबसे पहले क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस एन ही होता है। आपके पास ई है, एन नहीं है। एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन फॉर्मूला याद रखना बच्चों, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर और इनटू जितने नंबर ऑफ इसके पास जितना इसका एटॉमिक नंबर है। H2O का एटॉमिक नंबर कितना है, इनटू कर लेते हैं एटॉमिक नंबर, कितना एटॉमिक नंबर है इसका, या फिर इसके पास कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 10 हो गया ना इसका, 2 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन। ये फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। इस फॉर्मूले को यूज़ करते एन आ जाएगा और उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे इसके अंदर, ई के अंदर, Q इज टू एन ई में। तो एन कितना आ गया, गिवन मास कितना है 250 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.023 10⁻23 एटॉमिक नंबर कितना है 10। ये एन आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Q इज इक्वल्स टू 250 डिवाइड बाई 18 इंटू 6.023 10⁻23 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा, ई क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻−19। जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, इसका आंसर नियरली इक्वल टू आता है 3 पॉइंट समथिंग आता है इसका आंसर, ठीक है। 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम, ये इसका आंसर आता है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ बच्चों। तो इसको ये फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है। उसके बाद इसके अंदर अगला सवाल है। अगले सवाल के अंदर क्या है, कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस, न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन फॉर द बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट masses, both have the inverse square dependence on the distance between the charges and masses। तो हमारे पास यहाँ पे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स की बात हो रही है बच्चों, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, ठीक है। इसमें क्या है, पॉइंट चार्जेस हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये 2 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके बारे में बात हो रही है। तो जो जो ये कहते हैं उसको कर लो। सबसे पहले तो फॉर्मूले पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m1m2/r का स्क्वायर, ये होता है ग्रेविटेशनल। फिर होता है इलेक्ट्रोस्टैट, वो किसके बीच में होता है, चार्जेस के बीच में होता है, K(Q1Q2/r का स्क्वायर। समझ में आ गया, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब जो कहता है वो निकाल दो, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द दोज फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। किसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। चलो भी पहला पार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट डिवाइड बाय क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट डिवाइड बाय क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। तो इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है, KQ²। तो K का मतलब क्या होता है, K E का स्क्वायर डिवाइड बाय R का स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल क्या होता है, G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ऊपर क्या है R का स्क्वायर। R के स्क्वायर से R का स्क्वायर कट गया, K की वैल्यू डाल दो, 9 गुना में 10⁻9। यहाँ नहीं करेंगे हम, इसको अगले स्टेप में करेंगे, यहाँ जगह कम है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। और G कितना है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ गिवन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन, इंटू 9.11 इंटू 10⁻31। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ये लिख दिया। प्रोटॉन का क्या होता है 1.6 10⁻19, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, सारी वैल्यूज़ मैंने डाल दी हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 2.4 गुना 10 की पावर कितना आ जाएगा, ये लगभग 39 के अप्रॉक्स आता है, ठीक है। इतना फोर्स आएगा बच्चों। इसको सॉल्व करोगे, न्यूटन नहीं आएगा क्योंकि ये रेशियो है ना, तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, ये एक नंबर आएगा बच्चों, क्लियर है। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरे पार्ट के अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन के बीच में। तो सेम क्वेश्चन में 2 प्रोटॉन भर दो, तो सिर्फ नीचे मास बदलेगा, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा 2 प्रोटॉन के लिए, FE डिवाइड बाई FG।
क्या हो जाएगा बच्चों, के ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम पी का स्क्वायर हो गया। बस ये वाली वैल्यू यहाँ से हट जाएगी, तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6.67 10⁻⁻11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 -27 आएगा बच्चों, सॉरी यहाँ गलती होगी, ठीक है, -27, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन आप खुद करोगे, ठीक है। मैंने आंसर, मुझे याद है इसका ये इतना आता है, तो आपको इसको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। तो आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, 10 की पावर कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो आपके पास लगभग 1.3 समथिंग आता है, इंटू 10⁻36 आता है। समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों। तीसरा पार्ट इसके अंदर क्या कहता है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन एक्सेलरेशन निकालना है। अब बच्चों आपको पता ही है एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला आता है, तीसरा पार्ट, फोर्स का फॉर्मूला बच्चा क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय मास, यही होता है। अब किसका निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाल लेते हैं प्रोटॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में, के क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम। कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम क्या दे रखा है इसने, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻−10 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल के इसको यहाँ पुट कर देंगे आप, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्स, इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास नियर अबाउट इसके अंदर आएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, और डिवाइड बाई 1.6 नहीं 1.6 नहीं 9.1 होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के पास जो एक्सेलरेशन आएगा, ये है ना, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ए ई लिख देता हूँ। प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, ए ऑफ प्रोटॉन 2.3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो बच्चों ये प्रोटॉन का एक्सेलरेशन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन का आ गया। तो आपको तरीका पता लगा कैसे करना है, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैट का यूज करना है। यहाँ 11th यूज होगी F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया बच्चों। अगला सवाल, ये इस क्वेश्चन में क्या कहता है, डायग्राम है। ये कहता है यहाँ से एक थ्रेड के साथ हमने एक बॉल को लटका दिया A और एक B जो शुरुआत में इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। तो फोर्स कितना होगा, पहले फोर्स निकाल लेते हैं। फिगर ए का क्या फोर्स है, F इज इक्वल्स टू, इस पे एक चार्ज Q है, ठीक है, इस पे चार्ज Q डैश मान लेते हैं, जो इसके सॉल्यूशन में है हम उसी हिसाब से देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, K Q ऑफ A Q ऑफ B डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब 10/100 का स्क्वायर कर लेता हूँ मैं। समझ में आ गया, इसको मैं R ही मान लेता हूँ, इसको R मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये R का स्क्वायर हो गया, क्लियर है। तो K Q डैश डिवाइड बाई R का स्क्वायर सॉरी। उसके बाद ये क्या कहता है, A और B को हम लोग C और D से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो C और D जो है ना, C और D ये दिया हुआ है, ये हमारे अनचार्ज्ड हैं, बिल्कुल खाली हैं। तो आपको पता है यहाँ पे कंडक्शन यूज हो रहा है, यहाँ क्या यूज हो रहा है, कंडक्शन। कंडक्शन का फिनोमिना क्या होता है, चार्जेस हाफ हो जाते हैं, ठीक है, हाफ इन द सेंस उसका एवरेज चार्ज निकाला जाता है। तो जब हम Q के साथ A के साथ C को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं, फिजिकली कांटेक्ट कर लो, कनेक्ट करने या फिजिकली कांटेक्ट, तो क्या हो गया, चार्ज ऑन A इज इक्वल्स टू न्यू चार्ज, क्या हो जाएगा, पुराना चार्ज कितना था, Q था, और C पे कितना है हमारे पास, 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, Q/2। सिमिलरली
चार्ज ऑन बी कितना हो जाएगा, चार्ज क्यू डैश था इसके पास प्लस डी के पास कितना है 0 डिवाइड बाई 2, तो क्यू डैश डिवाइड बाई 2। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब फिर कहता है कि इन दोनों को हम पास ले आते हैं 5 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर क्लोज ले आए, तब क्या होगा, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो फोर्स की वैल्यू होगी के क्यू न्यू क्यू ए और क्यू बी डैश डिवाइड बाई आर डैश का स्क्वायर। तो के कितना हो गया, क्यू बाई 2 और क्यू डैश बाई 2 डिवाइड बाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो गया, के क्यू डैश डिवाइड बाई 4 और आर बाई 4 का, ठीक है, आर स्क्वायर बाई 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, तो कितना आंसर आ गया, के क्यू डैश डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एफ न्यू हो गया ना, एफ न्यू, तो एफ ओल्ड से कंपेयर करें तो सेम आ रहा है, तो एफ डैश इज इक्वल्स टू सेम एज एफ अनचेंज्ड। ये कैसा रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे को, 1.5 क्या कहता है बच्चों, 3 चार्जेस हैं हमारे पास, Q1 Q2 Q3 ईच आर इक्वल Q। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर सेंटर पे फोर्स निकालना है। वैसे तो बच्चों इसका आंसर 0 आएगा, सिमेट्री है ना, सिमेट्री है, आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ठीक है, 0 क्यों 0 आएगा, चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों सेंटर पे कोई चार्ज है, अब यहाँ से मैं बना लेता हूँ ऐसे, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, तो सेंटर में मैंने एक पॉइंट रखा, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो बच्चों ये F1 मान लेते हैं, ये F2 मान लेते हैं, तो ये बीच में क्या होगा, बीच में ऐसे, ये रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया हमारा। अब ये डिस्टेंस x है, ये भी x है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ पे, यहाँ कैपिटल Q है ना। ठीक है, हम निकाल लेते हैं, F1 निकाल लेते हैं, F2 निकाल लेते हैं, वैसे तो देखो सेम होएगा। ठीक है, मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ होगा कैसे। सिमेट्री है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अब मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ प्रूफ कैसे। ठीक है, तो क्या होगा ऊपर की तरफ, एफ रिजल्टेंट क्या होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। अब ये क्या है 60 डिग्री और ये क्या है 60 डिग्री, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि पूरा 60 है ना, ये 30 हो गया, 30 हो गया, तो ये पीछे ऊपर वाला क्या हो गया 120 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये रूट के अंदर जाएगा, तो कितना हो गया ये f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। ठीक है, अभी f की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, सेम है ना ये, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है। f रिजल्टेंट क्या हो गया 2f का स्क्वायर और कॉस 120 कितना होता है -1/2, तो माइनस और 2f का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 2f का स्क्वायर बाई 2 से 2 कट गया, रूट में कितना आ गया f का स्क्वायर, रूट में क्या हो गया f आ गया। तो मतलब मेरा रिजल्टेंट फोर्स कितना है f आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा f आएगा, f रिजल्टेंट f आ गया। तो अब इसको एक बार हम होल्ड कर लेते हैं। अब आती है अगले की बारी। अब ये जो ऊपर वाला है ये इस पर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ट्राइंगल दोबारा बना लेते हैं, Q। ठीक है, ये Q है, ये Q है, ये Q है, ये इसको क्या करेगा नीचे की तरफ धक्का मारेगा, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, x ही मान लेते हैं। तो F3 की वैल्यू क्या होगी, K Q कैपिटल Q बटे x का स्क्वायर। तो ये और ये बराबर ही तो हैं, और ऊपर की तरफ कितना जा रहा है K Q बटे x का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों सेम है ना, तो FR और F3 क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। FR एंड F3 इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल आउट। ठीक है, सो F रिजल्ट, तो F नेट क्या हो गया FR माइनस F3 इज इक्वल्स टू 0, दे कैंसिल आउट। तो इसीलिए इसमें क्या करते हैं 0 कर देते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हुआ बच्चों। ओके, इसमें एक एग्जांपल मैंने छोड़ा है 1.6, ये आप खुद करोगे ट्राई, मैं 1.7 पे आता हूँ। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों।
ओके, अब यहाँ पे ये 10⁴ है बच्चों, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक हमारे पास ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो पहले वाले में तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है और दूसरे वाले में क्या है, एक प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, वो ऊपर से नीचे आ रहा है। और इसकी जो चौड़ाई दी हुई है ये 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको क्या करना है, टाइम निकालना है दोनों के केस में। तो बच्चों टाइम निकालना है, तो टाइम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टाइम टू फॉल कैलकुलेट करना है। तो टाइम का मतलब होगा यहाँ पे हमारे को मैकेनिक्स यूज़ करनी पड़ेगी क्लास 11th की, ठीक है। मैकेनिक्स तो कैसे यूज़ करेंगे बच्चों, तो हमें गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन S इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारे को, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है हमारे को इसके अंदर, दूसरा हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2.0 गुना 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स, ठीक है, वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। ये दो चीजें गिवन है बच्चों, ठीक है, जो कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ये रिलीज है, रिलीज का मतलब यू की वैल्यू 0 है दोनों के केस में। तो केस 1 ले लेते हैं। केस 1 किसका ले लेते हैं बच्चों, केस 1 ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो u की वैल्यू 0, s की वैल्यू 1.5/100 और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लूंगा, अभी निकालनी सिखाता हूं आपको। और टाइम की वैल्यू निकालनी है, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो तीसरी इसमें दूसरी इक्वेशन लगा लेते हैं बच्चों, ut प्लस हाफ at²। दिख ही रहा है ना, s दे रखा है, a दे रखा है, u दे रखा है। तो s कितना है 1.5/100। 100 से क्यों डिवाइड करा, 100 से क्यों, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है। 0 इंटू टाइम प्लस में 1/2। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बटे चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई। तो फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, Q इंटू ई। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, QE बटे m। ये आपका एक्सेलरेशन है। पुट कर दो QE बटे m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और T ऑफ E का स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या करना है, TE निकालना है। तो TE की वैल्यू क्या आ गई, TE, ये TE लिख लेते हैं 1.5/100, ठीक है। स्क्वायर लिख लेता हूं, ये वाली टर्म ऊपर जाएंगी क्रॉस मल्टीप्लाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 गुना में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ढंग से लिख दूं, ठीक है, m ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कितना है, 2 गुना में 10⁴। और ये स्क्वायर है ना, अगर मैं स्क्वायर दोनों तरफ रूट कर दूं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सामने दिख रहा है आपको, क्लियर हो गया। ये हमारे पास टाइम ऑफ किसका आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। इसको सॉल्व कर लो, रूट के अंदर 1.5 डिवाइड बाय 100 गुना में 2 गुना में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुना 10⁻31 और डिवाइड बाय चार्ज 1.6 गुना 10⁻19 गुना में 2 गुना 10⁴। ये हमारा पास इसका डेटा डाल दिया मैंने सारा का सारा जो हमें पता है। अब इसको हम रख लेते हैं एक बार ऐसे कैसे ही। अब निकालते हैं दूसरे के लिए, केस 2। केस 2 में कौन है, प्रोटॉन है। तो सिमिलरली लिख सकते हैं बच्चों, सिमिलरली, बड़ा प्यारा वर्ड है सिमिलरली, इसको यूज करा करो। तो क्या होगा सिमिलरली के अंदर, तो सिमिलरली के अंदर 1.5/100 इज इक्वल्स टू U0 इंटू टाइम ऑफ प्रोटॉन प्लस में 1/2 Q ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास ऑफ प्रोटॉन और T ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। क्लियर है, ओके। 1.5/100 इज इक्वल्स टू 1/2 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2 इंटू 2 तो हो गया ऑलरेडी, 2 हो गया ऑलरेडी बच्चों। तो क्या वैल्यू डालनी है मेरे को, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 TP का स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों, TP निकालना है। तो TP की वैल्यू क्या होगी, रूट 1.5/100 गुना
1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुना में ये तो मैं ऊपर लिख गया ना, इसको तो नीचे लिखना था, सॉरी इसको नीचे लिखना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना पाने, तो ऊपर क्या जाएगा 2, ऊपर क्या जाएगा गुना मास ऑफ प्रोटॉन 10 की पावर माइनस 27, ये वाली टर्म ऊपर जाएंगी ना और ये वाली टर्म्स नीचे आएंगी। ठीक है, तो ये मैंने करके दिखाया, मैं एरो मिटो देता हूँ, गंदा लगता है ऐसे। अच्छा, नीचे क्या आएगा बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आएगा नीचे, और क्या आएगा 2 गुना में 10 की पावर 4, तो ये रूट में आ गया। अब कंपेयर करना है तो डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, किसको किससे डिवाइड करना है, कंप्यूट द टाइम इन ईच केस निकाल लिया। अच्छा, कंप्यूट निकालना ही है, बस ये निकल गया बच्चों। इसकी वैल्यू जो भी आएगी सॉल्व करके, ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमें लिख देनी है, इसको सॉल्व करना है और इसको रूट में सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, मैं इसकी वैल्यू तुम्हें बता देता हूँ कितनी आती है सॉल्व करके। ठीक है, तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड। ठीक है, 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड, ये पहले की है 2.9 इंटू 10 की माइनस 9 सेकेंड। ठीक है, ओके, और इसका 1.9 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, ये तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 12, 1.3 10 की, नहीं ये नहीं आएगा, सॉरी बच्चों, इसका टाइम आएगा हमारे पास 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 सेकेंड। ठीक है, ये आएगा। ठीक है बच्चों, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, आप इसको देखोगे यही वैल्यूज है। ठीक है, तो मैंने आंसर तो इसका देख लिया। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया करते कैसे हैं, तो इसमें मैकेनिक्स लगेगी हमारी, इक्वेशन कौन सी, दूसरी। तो आई होप बच्चों ये पार्ट 1 है, आपको ये ठीक लगा होगा। तो कोई भी आपको इसमें डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, अगले पार्ट में मिलते हैं जल्दी, बाय, टेक केयर।